हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और इस वीडियो में मैं आपसे 3 नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। खास करके जो एक नोटिफिकेशन है वो है EWS सर्टिफिकेट के संबंध में। काफ़ी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे क्योंकि यहाँ पे EWS कैटेगरी में जो लोग आते हैं जिन्होंने आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लिए जो उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया है, जो एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड हाई कोर्ट वाला, जिसका अभी लास्ट मंथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, उनमें से 18 लोगों का जो है अभ्यर्थन निरस्त हो चुका है क्योंकि उनका जो EWS सर्टिफिकेट था वो एक्सपायर हो चुका था। तो EWS सर्टिफिकेट से को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि आगे आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 3 नोटिफिकेशन कल ही आयोग ने अपने वेबसाइट पर जारी किए हैं। तो जो पहला नोटिफिकेशन है वो है यहाँ पे पदनाम उद्यान विकास शाखा वर्ग। तो इसकी जो है वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर आपने भी ये एग्जाम दिया था तो आप इसे आयोग की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे फाइनली आपका जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे TZ2 यांत्रिक एवं विद्युत, इसकी भी वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। अभी ये 3 साल पहले ये एग्ज़ाम हुआ था, इसकी वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है आयोग कार्यालय में इसके लिए पहुंचना होगा। जो थर्ड है वो है पद कोड 133 134। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिनका उत्तराखंड हाई कोर्ट में सिलेक्शन हुआ था और अभ्यर्थन निरस्त हो चुका है, क्योंकि अब वहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी होगी तो बहुतों के वहाँ पे भी नाम भी आ जाएंगे। दूसरा यहाँ पे ये रहने वाला है कि अगर आप लोगों ने इसमें कोई ऐसी मिस्टेक की है, जैसे 18 लोगों का जो आवेदन है, अभ्यर्थन है जो निरस्त हो चुका है एग्जाम में सिलेक्शन होने के बावजूद भी, तो आप लोग आने वाले फॉर्मों में ऐसी गलती ना करें। अब क्या लिखा हुआ इस नोटिफिकेशन के अंदर उसे हम जान लेते हैं। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो आयोग ने यहाँ पे जारी किया है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि कनिष्ठ सहायक और वैक्तिक सहायक, ये 2 जो पद कोड थे 133 और 134, इनका जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 1 दिसंबर 2019 को इसकी लिखित परीक्षा हुई थी। और फाइनली जो इसका रिजल्ट आयोग ने पब्लिश किया था और फाइनली जो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो हुआ था 18 जनवरी 2021 से 22 जनवरी 2021 तक। और साथ ही साथ में 8 फरवरी 2021 को भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है कि अभिलेख सत्यापन की तिथि, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, उपस्थित 12 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि इन सभी का चयन वर्तमान में EWS श्रेणी में हुआ। इसके अतिरिक्त 6 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभिलेख सत्यापन के लिए 2 अवसर देने के बाद भी अभिलेख सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुए एवं उन्होंने इस संबंध में कोई पत्राचार आदि भी नहीं किया। इन 18 अभ्यर्थियों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 18 लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पे जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया गया है। अब वो निरस्तीकरण का पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न है ये वाला। अगर आप इसको पढ़ेंगे, EWS प्रमाण पत्र विज्ञापन की अंतिम तिथि के उपरांत जारी होने के आधार पर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये हुई है जब इन सभी लोगों ने, जितने भी ये अभ्यर्थी हैं, इन्होंने जिस दिन फॉर्म फिल किया था उस समय इनका जो EWS का जो सर्टिफिकेट होता है, ये जो सर्टिफिकेट है ये इनका एक्सपायर हो चुका था। तो EWS का सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद इन्होंने ये फॉर्म फिल किया, इसलिए आज इनको जो है इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। हालांकि अगर इनका जनरल कैटेगरी में अगर सिलेक्शन हुआ होता, इट मीन्स इनके अच्छे मार्क्स होते, तो शायद ये जनरल कैटेगरी में इनका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इन्होंने जो फॉर्म फिल किया था उस वक्त इनका EWS का जो सर्टिफिकेट था वो एक्सपायर हो चुका था, उसके बावजूद भी इन्होंने फॉर्म फिल किया, इसलिए इनका जो आवेदन है या जो अभ्यर्थन है इनका निरस्त कर दिया गया है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों ने अभी फॉर्म फिल किए होंगे, चाहे वो 854 जितने में भी पोस्ट आई थी, 700 समथिंग पोस्टों के लिए आप सभी लोगों ने आवेदन किए होंगे। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी मैं एक चीज़ बता दूँ, दूसरा आने वाले भविष्य में या फ्यूचर में, जैसे मार्च में अगर आपके पास कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है, ध्यान देना सभी लोग, मार्च में अगर कोई आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो इस मार्च में जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे या अप्रैल में कोई फॉर्म निकलेगा या जब भी कोई फॉर्म निकल रहा है, तो आपके पास जो ये EWS वाला जो सर्टिफिकेट है ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जब भी आप फॉर्म फिल करें उस वक्त ये आपके पास इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो इसकी वैलिडिटी होती है वो होती है 1 ईयर के लिए। ये 1 ईयर के लिए आपकी वैलिडिटी होगी। डेट ऑफ इशू लिखा होगा, लेट सपोज आपके मार्च 2020 में आपका ये इशू हुआ है, तो ये आपका चलेगा अप्रैल 2020 तक, मतलब 1 साल के लिए आपका ये वैलिडेशन रहने वाला है। तो जो लोग अभी जो मार्च अप्रैल तक जो फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रैल तक जो फॉर्म फिल करेगा। अप्रैल के बाद अगर आपने फॉर्म फिल किया है, या हो सकता है किसी का, हो सकता है कि फरवरी में ही किसी का जो है जो सर्टिफिकेट की जो वैलिडेशन है वो कंप्लीट हो गया या ख़त्म हो चुका है उनका सर्टिफिकेट, और मार्च में वो क्या कर रहे हैं, अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं।
तो आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी मार्च में जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस समय आपके पास इसकी वैलिडेशन होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर हो गया तो फिर आप लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉर्म फिल करें उस वक्त आपके पास जो वैलिडेशन है वो होना चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर हो गया तो फिर आप लोगों को जो है बाद में इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपका अभ्यर्थन में निरस्त उसमें हो सकता है। दूसरी हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो ट्रिपल सी वाला सर्टिफिकेट है उसमें भी यही सिस्टम होने वाला है। इट मीन्स जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए था। अगर आपने उस समय ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया है अपने फॉर्म पे, भले ही अब आप जो है आपके पास सर्टिफिकेट हो, अपनी ये जो परीक्षा है कंप्यूटर की वो पास कर दी हो, अगर बाद में अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिखाओगे तो ये भी फिर भी आपका जो है ये आपके लिए अमान्य रहेगा, ये मान्य नहीं रहेगा। जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया है उस वक्त आपके पास ये ट्रिपल सी का जो है वैलिडेशन होना चाहिए। उस समय आपने जो है ये जो डॉक्यूमेंट है ये अपने फॉर्म के साथ लगाना है, तभी जो है आप उस पोस्ट के लिए जिसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है आप उसके लिए एलिजिबल हो, अन्यथा आप लोग जो है इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो दो चीज़ें तो आपको मेरी यहाँ पे बात समझ में आई होंगी। पहली बात कि जब भी आप फॉर्म फिल करें उस वक्त आपके पास जो EWS का सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। दूसरा, ट्रिपल सी वाले जिन्होंने ट्रिपल सी जब फॉर्म फिल किया गया था उस समय अगर आपने ट्रिपल सी दिखाया है, उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट था, तभी आप जो है आगे आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त नहीं होगा। अदरवाइज अगर बाद में अगर आपने ट्रिपल सी दिखाओगे तो फिर वो है आपका भी अभ्यर्थन यहाँ पे निरस्त हो जाएगा। तो EWS वाले बिल्कुल ध्यान दें, अगर आपका फरवरी मार्च में किसी का फरवरी में अगर हो सकता है किसी का फरवरी में जो EWS का सर्टिफिकेट है वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी हो, तो आप जो है उसे बनवा लीजिए। आपके पास अभी समय है, 1 से 1.5 महीने का टाइम उसको बनाने में लगता है, हो सकता है थोड़ा जल्दी भी हो जाए। इट डिपेंड्स कि जो आपके वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो आपको जल्दी टाइम पे मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। कभी जल्दी भी ये काम हो जाता है, लेकिन अगर किसी का फरवरी में कंप्लीट हो चुका है तो वो उसे जल्दी से जल्द बना ले, क्योंकि देखिए 1 से 2 महीने का टाइम तो वैसे भी एग्जाम फॉर्म को जो फिल करने में रहता ही रहता है। अब देखिए एक यहाँ पे कंडीशन और ये हो सकती है कि यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा। वैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी आप लोगों के लिए एक ईमेल आयोग को करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें ईमेल करें। ईमेल क्या करना है, जैसे कि लॉकडाउन की ड्यूरेशन में जो फॉर्म फिल किए गए थे, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो फॉर्म फिल किए गए थे उस वक्त जो है EWS सर्टिफिकेट बनाना, जो EWS सर्टिफिकेट था उसे कोई नहीं बना पाया होगा। ये शायद सबके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन उस ड्यूरेशन में भी बहुतों ने ये जो फॉर्म है वो फिल कर दिया होगा। तो जब फॉर्म फिल कर दिया है तो उस केस में अब क्या होगा, ये अभी क्वेश्चन मार्क है कि उस केस में क्या होगा। तो देखिए जहाँ तक मुझे लगता है इस केस में मतलब EWS वाले केस में यहाँ पे कोई ना कोई जल्दी आपको कोई नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें हो सकता है कुछ रिलायबिलिटी मिले, कुछ छूट मिले, या कुछ आपको हो सकता है कि इसमें कुछ जो है संशोधन करने के लिए कुछ आपको कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पे EWS वाले ध्यान दें। तो यहाँ पे लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जिनका एक्सपायर हो गया था और उन्होंने फॉर्म फिर भी फिल कर दिया गया, उनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई एक चांस मिलना चाहिए। लेकिन जो अब आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें जिन लोगों का जो है एक्सपायर हो चुका है वो लोग इसको बनवा लें EWS को, अन्यथा आप लोगों का भी बाद में ऐसे ही अभ्यर्थन जो है निरस्त हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि EWS वालों ने तो 150 रुपीज़ दिए हैं, जनरल कैटेगरी ने 300 रुपीज़ दिए हैं, कल के दिन अगर सिलेक्शन होगा तो ये तो निरस्त तो वैसे होना ही है, लेकिन अब इनका जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा। लेट सपोज ऐसा हो सकता है कि इन्होंने यहाँ पे EWS पे तो इन्होंने 150 पे किए थे, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि अब इनका जो अभ्यर्थन निरस्त हो चुका है क्योंकि इन्होंने एक्सपायरी डेट में इन्होंने अपना EWS सर्टिफिकेट लाया है। तो क्या इनका अभी जनरल कैटेगरी में इनका सिलेक्शन होगा। तो मैंने इन 2 क्वेश्चन को जो है आयोग को आज ही मैंने ईमेल कर दी है मॉर्निंग टाइम पे। तो जैसे आप मुझे इससे रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसे शेयर कर दूंगा जैसे भी होता है। लेकिन मैं उन सभी लोगों के लिए चाहता हूँ कि जिन लोगों ने लॉकडाउन में फॉर्म फिल किया है और उनका EWS सर्टिफिकेट वो नहीं बना पाए उस टाइम पर लॉकडाउन ड्यूरेशन में, तो आप लोग भी आयोग को ज़रूर ईमेल करें, सो दैट कि एक मेजोरिटी ऑफ पीपल वहाँ पे ईमेल करने के बाद किस उस चीज़ का एक जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, जेन्युइन सॉल्यूशन मिल पाए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए बहुतों का ये भी होता है कि सर मेरे पास डोमोसाइल है, तो आपके उत्तराखंड के आपके पास या तो डोमोसाइल होना चाहिए या फिर आपके 10th 12th उत्तराखंड से होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो फिर जो है आप इन फॉर्मों को फिल कर सकते हैं। तो यही था ओवरऑल इस वीडियो के अंदर। तो कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ईमेल जरूर कर लें। जिनका जो है लॉकडाउन के ड्यूरेशन में EWS का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया और वो फॉर्म फिल नहीं कर पाया उस टाइम पे, तो वो क्या कर लें,
ईमेल जरूर कर लें, हो सकता है आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आयोग से मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।